गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग भास्कर। गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम मम्मी के नए ब्लॉग में। बाकी सब मम्मी भास्कर जा रहा है स्कूल और मैं भास्कर के लिए लेके आ रही हूँ लंच। और आज लंच में क्या बनाया है, अंधेरा हो रहा है, लाइट चली गई है। लंच में बनाया है, देखो मैंने भास्कर के लिए पुलाव। कितना अच्छा लग रहा है दिखने में। लाइट चली गई, अंधेरा लग रहा है इसमें रसोई में। मगर अब मैं इसको थोड़ा ठंडा करूँगी तब उसके टिफिन में भरूँगी। सुबह बहुत जल्दी जल्दी काम करना पड़ा ना, तो मैं इसको बनाते हुए वीडियो शूट नहीं कर पाई। सुबह सुबह जल्दी जल्दी रहती है बहुत। तो कैसे हैं आप दोस्तों, आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे आज के ब्लॉग में। और भास्कर के लिए मैं अभी लंच उसका ये पुलाव ठंडा कर रही हूँ, क्योंकि टिफ़िन में ठंडा करके ही भरना पड़ेगा। इस थाली में थोड़ा फैला लूँगी और पंखे में रख दूँगी इसको। अभी उससे जाने में 5-10 मिनट हैं उसकी बस आने में, तो तब तक ये ठंडा होकर मैं उसका टिफ़िन तैयार कर दूँगी और बाकी सब चीज़ें तैयार हैं। भास्कर को पुलाव का ज़्यादा शौक़ है, इसलिए सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठ के सब्जियां सारी काटी और जब से पुलाव बनाया, तो वीडियो बनाने का मेरा तो टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल भी। और ये पनीर डाल के उसको बहुत अच्छा लगता है पुलाव। चलो मैं इसको पंखे में लेके चलती हूँ ठंडा करने के लिए। और एक और बंदर आ गया है, और कोई पटरी है गांधी जी के 3 बंदर। तेरी आज कैसे ड्रेस है सब? आराम से आराम से आराम से। बोतल ले लियो, उससे दे दी मैंने। अच्छा सक्षम ले गया तेरी बोतल। तो भास्कर भी स्कूल चला गया है और मैंने जो है अपना घर का काम भी सारा निपटा दिया है। और मैं आ गई हूँ छत पे। हल्की हल्की धूप निकल रही है और हवा तो बहुत ही अच्छी चल रही है आज, ठंडी ठंडी। आज मौसम में भी थोड़ी नरमाहट है, इतनी गर्मी नहीं है। और मैं छत पे आ गई हूँ। थोड़ी वो कल मक्का सुखाई थी, आज फिर से सुखानी पड़ेगी। 2-3 दिन रेगुलर सुखानी पड़ेगी ये ज़रूर, क्योंकि इतनी अच्छी धूप निकल नहीं रही है ना, तो इतनी बढ़िया करके नहीं सूख पाएगी। तो आज भी इसको मैं यहाँ फैला देती हूँ छत पे। और इसके पापा ने दोनों कट्टे ला के रख दिए हैं कमरे में से, और मैं इनको फैला दे रही हूँ। दूसरी साइड में जो है ना वो खल पड़ी हुई है ना, उसको भी जो कल शाम तेल पिल के आया था हमारे घर और खल आई थी, तो उसके कट्टे भी रह गए हैं, उसको भी सुखाना है। तो दूसरी साइड वाले छत पे आ गई हूँ मैं। इस पर खल जो है हमारी, इसको सूखने के लिए पल्ली पे डाल रही हूँ। सारी इकट्ठी छोटी है वैसे ये पल्ली, लेकिन डालनी ऐसी पड़ेगी, थोड़ी बहुत हवा लगती रहेगी ना। नहीं तो अगर इसको कट्टे में ऐसे बंद करके रख देंगे तो ये यहीं के यहीं जम जाएगी, क्योंकि ताज़ी ताज़ी निकली हुई है ना। तो ये इसके गट्टे के गट्टे बन जाते हैं मोटे मोटे, अगर इनको ना हवा दिखाओ या धूप दिखाओ। तो ये हवा में, थोड़ी धूप में ऐसे ही हल्की हो जाएगी। कल को इसके पतला पतला करके फैला देंगे, क्योंकि दूसरी छत पे ना वो पड़ी हुई है। या 2-3 दिन में ऐसे भी इसको सुखा दूँगी ना, तो भी सही तरीके से सूख जाएगी। ये 2-3 दिन में अगर बारिश ना हुई और मौसम ऐसे ठीक सा रहा तो सही हो जाएगी। और ऊपर ही छत पे भर के रख देंगे कमरे में। हे गाइस, तो नहा धो के हो गए हम रेडी। और आज बड़ी देर हो गई काम निपटाने में, तो अब लग रही है बड़ी तेज से भूख। अपने लिए कुछ बना लेते हैं। कुछ क्या बनाना, वो सुबह जो चावल बचे थे वही खाऊंगी। पुलाव भी बनाया था, थोड़ा सा खा लूँ पहले, जब काम करूँगी। और उससे पहले, अपने नाश्ता करने से पहले, आज मुझे बहुत देर हो गई, अभी कुछ खाया भी ना सुबह से। तो उससे पहले मैं सब्जी छोक रही हूँ। देखो भिंडी काट के रख ली मैंने, तो ये बनती रहेगी और मैं थोड़ा नाश्ता कर लूँगी। रोटियाँ जब सेकूँगी तब पापा खाएंगे। और तो उनके लिए तभी के तभी सीखती है जब वो खाते हैं ताज़ी ताज़ी। और बाकी तो सब लोगों ने खा ही ली है। बात करके पापा ने भी पुलाव खा लिया है थोड़ा सा। अब वो कह रहे हैं मैं तो शाम को ही खाऊंगा। बात कर भी अब 2 बजे 2:30 बजे आएगा, और अब मैं भी थोड़ा सा पुलाव खा लूँगी। बस रोटियाँ सीखेंगी पापा जी के लिए और बाबा के लिए, बाहर जो बाबा रहे हैं। और देखो ये बनाऊँगी, मैंने काटे हैं करेले, इन पर नमक लगा के रख दिए मैंने। और ये अभी थोड़ी देर तक नमक लगा के रख दी। थोड़ा सा पानी अलग हो जाएगा तो मैं इसमें ना फिर इन्हें धूप में सुखाऊंगी और शाम को बनाऊंगी करेले। आगे हमारे नए फिर से करेले बनाऊंगी। और ये भिंडी की सब्जी छोंक ले रही हूँ पहले। तो यहाँ पे सब्जी भी छोंक दे रही हूँ मैं, साथ साथ अपने लिए चाय भी बना लूँगी। जो सुबह पुलाव बनाया था भास्कर के लिए वो रखा हुआ है, उसके साथ ही मैं चाय के साथ उसको ही खा लूँगी। और मेरा तो डन हो जाएगा पूरा नाश्ता, लंच प्लस
मतलब नाश्ता प्लस लंच दोनों हो जाएंगे। और बाकी लोग जो हैं घर में उनके लिए सेक दूँगी मैं रोटियाँ। और क्योंकि इतने में नाश्ता करूँगी, सब्ज़ी बनती रहेगी, टाइम भी तो बहुत हो रहा है, सब्ज़ी बन जाएगी मेरी तो बाद में बर्तन वर्तन करने के बाद। और वैसे भी आज दाल वाल सुखानी मेरे को, उनका काम कर लूँगी। और जब रोटी खाने को होएगा, जो ये लोग खाएंगे तभी उनके लिए रोटियाँ सेक दूँगी। आटा गूँथ कर रख दूँगी थोड़ी देर में, क्योंकि ऐसा वो है कि जितनी भी दालें वगैरह रखी हैं ना, सब में आजकल बरसात में कीड़ा वगैरह लग ही जाता है, तो उसको सुखाना ज़रूरी है। लाइट आ गई है, कपड़े और ऑन कर दूँ धोने के लिए मशीन। लाइट आ गई अभी अभी। ठंडा हो गया मेरा पुलाव, पर ये ठंडा ही खाना पड़ेगा मेरे को, कोई बात नहीं। हम औरतों के हिस्से में तो वैसे भी सब बाद में ठंडा ही आता है। ठंडा खाना, कुछ नया चीज़ बनाओ तो सबको खिलाने के बाद खाओ तो ठंडा ही हो जाएगा ना, कोई बात नहीं, आदत है भाई। और मैं चाय तो है गर्मा गर्म, इसको चाय को छान के अब करते हैं नाश्ता। बस आज तो यही हो जाएगा मेरा तो इधर मैंने अखबार के टुकड़ों पर ही दाल डाल दी है। एक दाल ठीक है और दूसरी कुछ ज़्यादा थोड़ी सी ख़राब हो गई है, तो उसको अलग अलग, दोनों को अलग अलग फैला दिया है। और साइड में देखिए मैंने करेले काट के सुखा दिए हैं, नमक लगा के रख दिए थे थोड़ी देर, अब धूप में सुखा दिए हैं क्योंकि शाम को इनको बनाना है। थोड़ा सा उबाल लगा के इसको ऐसा करके मैं बना लूँगी, तो इनको धूप लगा देते हैं और बाकी का काम देखते हैं। फिर मेरे बर्तन पड़े वो भी करने मेरे को, तो बर्तन वगैरह करने के बाद मैं अब रोटियां बनाने लगी हूँ। लगभग 11 सवा 11 बज गए हैं, रोटियां बनाने लगी हूँ। अभी पापा बाहर ही बैठे हैं, उनको बुला के लाना भी पड़ेगा क्योंकि उनको पता ही नहीं है मैं खाना बनाने लगी हूँ। अब जल्दी से रोटियां सेक दे रही हूँ और फटाफट उनको बुला के भी लाऊंगी अभी। पापा नहा लो। ये गैया यहीं पे है अभी, गाय इसके कान पे दवाई लगी ही ना लगी, सही होने लगा ना कान। कुत्ता ने मारा ना इसे, पीड़ा से पड़ रहे, छोटी सी बच्ची है, इसे खा ही जाते कुत्ता। इतने बड़े बड़े को तो खा जामे, इतने बड़े बच्चे को तो खा जामे कुत्ता, खतरनाक हो रहे हैं आजकल। चलो बैठी बेचारी बैठी रहेगी छाया में, तो चलो रोटी खाइयो। तो सबको खाना खिलाने के बाद और मैंने आज थोड़ी सी मैदा जो है गूँथ ली थी, क्योंकि हमारे आज अब की इस बार ना बिल्कुल भी जवे नहीं टूटे हैं। मैं जवे तोड़ रही हूँ और रक्षाबंधन आने वाली है, रक्षाबंधन पे हमारे यहाँ जवे बनते हैं और पूजा होती है, उनसे ही पूछता है रक्षाबंधन, तो हमारे बिल्कुल भी नहीं टूटे थे। तो आज से मैंने शुरू कर दिए हैं। अब दिन ही कितने बचे हैं, क्योंकि और काम में मतलब ऐसा मन ही नहीं करता था दोपहर में, तो कोई नहीं अभी भी तोड़ लूँगी मैं 1-2 किलो इतने दिनों में। तो आज पहली बार मैंने जो है मैदा जो है गूँथी है अपने जवे तोड़ने के लिए। और मैं साइड में ना देखो एक फ़ोन में बिग बॉस देख रही हूँ और जवे तोड़ रही हूँ। और इतने सारे जवे तोड़ लिए मैंने, अभी तो शुरू ही किया है ना, इतने हो गए मेरे। तो हो गई है शाम और देखो ऊपर जो सुबह में मक्का वगैरह घेर के गई थी ना फैला के, उसको मैं इकट्ठा कर रही हूँ और कट्टे में भर के मेरे को उसको रखना पड़ेगा, क्योंकि रात का मौसम का कुछ पता नहीं है ना, बारिश आ जाए तो कट्टे में भर के रख दूँगी और ये शाम को आ जाएंगे तब ये कमरे में उसको रखवा देंगे। अभी मैं कट्टे भर के यहीं पे रख दे रही हूँ बाहर ही, शाम को खींच के ले जाएंगे कमरे में को। और दूसरी साइड अभी क्या कहते हैं उसको, वो खल भी पड़ी हुई है, वो भी मेरे को भरनी है। देखती हूँ उसको क्या मतलब क्या करना है, खल कट्टे में भरनी है कि वैसे ही रखना है, क्योंकि मैं सोची हूँ ये पल्ली पे जो बिखरी हुई है ना, मतलब फैली हुई है, मैं सोची पल्ली को ऐसे ही बांध के कमरे में यूँ ही रख दी। और भास्कर गुस्सा हो रहा है क्योंकि लाइट चली गई और उसका कंप्यूटर बंद हो गया है, तो बेचारा गुस्सा हो रहा है कि मम्मी तुमने इन्वर्टर क्यों बंद करा था, और मेरे को पता ही नहीं था कि इन्वर्टर बंद है, नहीं तो मैं चला के आती। और मैं उससे कह रही हूँ तो तू पहले ही से ही चेक करके आता ना, और गुस्से में बिल्कुल टनाटन हो रहा है ये।
चलो इसको यहीं पे गट्ठी बांध के रख देती हूँ इसकी, शाम को आएंगे तब रख देंगे। हो गई है शाम और ऊपर से आई हूँ मैं काम करके। अभी क्या बहुत देर की आ गई हूँ ऊपर से, तो मैं आगे मैंने प्याज भी काट ली है, देखो ये सारी। और अब मैं बनाऊँगी करेले। करेले बनेंगे आज हमारे घर। ये रहे करेले, फैला के रख दिए थे, ठंडे हो जाएंगे इसलिए। हो गया है तेल गरम, ये डाल दिया जीरा। ओह माँ, इतना गुस्सा, तेल को इतना गुस्सा, पानी प्याज पानी में धो के लाई हूँ ना, तब इतना चढ़ चढ़ मचा रही है ये। काटने के बाद धो ली थी मैंने प्याज। आंसू इतने आ गए मेरे काटते हुए इनको। बहुत देर में भुनेंगी ये। अब मसाले इनके साथ ही डाल दे रही हूँ। तो ये डाला मैंने हल्दी और मिर्ची और धनिया और थोड़ा सा नमक, क्योंकि उबालने में भी नमक डाला था ना। ये सब चीज़ डाल, आज सब नहीं है, सौंफ वो सारी ख़त्म कर दी मैंने अचार में। जब वो करौंदे का अचार डाला था उसमें सारी सौंफ ख़त्म कर दी। इन 4 चीज़ों से 3 चीज़ों से बनाऊंगी मैं आज अपनी करेले। और ये करेलों को मैं ऐसे दबा दबा के इनका सारा एक साइड को पानी निकाल दूँगी। एक हाथ से भाई फ़ोन पकड़ना पड़ रहा है, एक हाथ से वीडियो बना रही है लड़की। कितना मेहनत का काम है भाई। बस इतना ही पानी निकलना बहुत है, ज़्यादा क्या, बिल्कुल हलवा थोड़ी बनाने हैं ये, ज़्यादा निचोड़ के। ये तो जब इसमें डाल के ना इस कढ़ाई में, और जब इसको ये चलाएंगे तभी हलवा सा बन जाएगा। चलो ये भून चुके हैं। अब जल्दी से मैं इसमें डाल दे रही हूँ अपना ये करेले। प्याज तो जल्दी गल जाएगी ना फिर। बस ऐसे ही सिंपल तरीके से करेले बना लेते हैं भैया, यही ना हमारे घर ये एकदम से और ख़त्म हो जाते हैं। सब खाते हैं इनको खूब खूब। और करेले खाने भी चाहिए ऐसे ही सिंपल तरीके से। आज सौंफ नहीं है, उसकी खुशबू आती है वरना अलग से। कोई बात नहीं, आज बिना सौंफ के खा लेंगे। सारे डाल दे रही हूँ बस, ये बचे कुचे भी सब। तो लो बस, अब ये धीमी आंच पे पकते रहेंगे। और दूसरी तरफ मैं रोटियाँ सेक लेती हूँ आटा गूँथ के। कुछ भिंडी की सब्ज़ी रखी हुई है, भिंडी के चाहने वाले भिंडी खाएंगे, करेलों के चाहने वाले करेले से रोटी खाएंगे। नमक वाली रोटी सेकेंगे आज भाई। और मेरे को तो करेले अच्छे लगते हैं। ऐसे सादे वाले करेले कौन कौन बनाता है भाई? कोई स्पेशल तरीके से बनाता है तो वो भी बताना। हम तो बस ऐसे ही बनाते हैं अपने सादे, और यही इतने अच्छे लगते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना। वीडियो को शेयर करना भाई, शेयर करोगे वीडियो को तभी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे मेरे। वीडियो शेयर करते रहा करो। तो ये बन रहे हैं मेरे करेले। और बस आज की वीडियो यहीं तक। बाकी कल के वीडियो में कुछ नया दिखाने की कोशिश करेंगे। और वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहना भाई, सब्सक्राइबर बढ़वाते रहो, हमको आगे बढ़ाते रहो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए। तो अब हम वीडियो को एंड करते हैं, यहीं पर रखते हैं। खुश रहो, मस्त रहो, अपने जीवन में हंसते रहो, खिलाते रहो। रसोई में यहाँ मेरे को गर्मी लग रही है। बाहर वैसे मौसम अब कुछ ठीक हो गया 2 दिन से, लेकिन हमारे रसोई में तो अभी भी वही गर्मी है। बंद जो ज़्यादा छोटी बनने ना, चलो कोई बात नहीं। इतना सर्वाइव कर लिया इतनी तगड़ी गर्मी में, तो और ये थोड़ी एक आध महीने गर्मी और सर्वाइव कर लेंगे, है ना। तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुशियाँ बांटते रहो। बाय, राधे राधे।